पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में तकरीबन 96 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। अभी तक की अपडेट यह है कि 96 लोग उसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि बहुत ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हैं, जो इन शहादतों की तादाद में और भी इजाफा कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, इन 96 लोगों में 90% लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, यानी कि ज़्यादातर इस सानिया में पुलिस विक्टिम्स हैं, पुलिस की शहादत हो चुकी हैं। और इसके अलावा 10% जो है वो बाकी लोगों का भी इसमें बाकी लोग भी आ गए हैं। और ये आप लोगों को पता है कि पुलिस लाइन में धमाका हुआ है और ये नमाज के दौरान, यानी कि एक मस्जिद में एक खुदकश जैकेट पहने हुए एक आदमी बिल्कुल इमाम के बराबर वो ख़ुद को उड़ाते हैं और इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके में नहीं, सिर्फ आप लोग जानते हैं कि ये जब धमाका होता है तो इस धमाके में धमाके की वजह से भी लोगों की शहादत होती है। और इससे बड़ा नुकसान जो जिस बिल्डिंग में धमाका होता है उस बिल्डिंग के छत गिरने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस केस की भी कुछ ऐसा है कि धमाका हुआ, बहुत ज़्यादा लोग धमाके में शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए, और इसके बाद जो ऊपर से छत गिरा उसने इस चीज़ की नौयत को और भी बढ़ाया। छत की गिरने की वजह से बहुत सारे लोग उसके नीचे आ गए। और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि स्टिल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे हेड्स, बहुत सारे सर, इंसान के सर मिले हैं उस जो छत गिरे उस छत के नीचे से उन्होंने रिकवर किए हैं, रेस्क्यू किए हैं। और ये बहुत बड़ी और मेरे ख़्याल में अफसोसनाक वाक़या है। और इसके अलावा आप लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया वीडियोज़ पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग छत के नीचे फंसे हुए वो चीख रहे होते हैं और कोई हाथ पिला रहे होते हैं, कोई पाँव पिला रहे होते हैं कि जी हमें रेस्क्यू करें। और स्टिल रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। जो अभी तक की जो शहादत हैं उसका ये तादाद, ये नंबर बढ़ा सकता है। और ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी सानिया है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। इस वाक़े में मैं वजाहत अली, एक कांस्टेबल की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। उनका कहना है, वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी मैं जिस छत के नीचे मैं गिरा हुआ था, जिस छत के नीचे मैं फंसा हुआ था, मेरे ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई थी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मुझे 7 घंटे तक वहाँ रहना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हो और उसके ऊपर एक छत पड़ा हो, बहुत बड़ा छत पड़ा हो, और आपकी बचने की चांसेस वहाँ से निकलना, ये मेरे ख़्याल में एक मुजज़ाना तौर पे आप निकल सकते हैं और बाकी वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और दैट सेड कि ये वजाहत अली हमारे एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैं, वो ये कहानी शेयर कर रहे हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया और मैं वो सारी चीज़ें देखते हुए आया हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं किस तरह ज़िंदा आप लोग के साथ हूँ और किस तरह मैं ज़िंदा बचा हूँ। तो हमें आइडिया नहीं है कि बाकी दूसरे जो तकरीबन 96 लोग शहीद हो चुके हैं, जिन लोगों के ऊपर छत पड़ा था, उनकी वो किस कैफियत से गुज़र रहे थे, किस सिचुएशन का उनको सामना था और किस तरह उनकी जान निकल गई है। और मेरे ख़्याल में ये सोचना भी मुश्किल काम है। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि जी हमें यकीन नहीं आ रहा कि इतने हसास एरिया तक खुदकश जैकेट बम्बार की रसाई कैसे हो सकती है और कैसे पॉसिबल है। मुख्तलिफ़ जगहों पे चेकिंग, मुख्तलिफ़ जगहों पे इतनी चेकिंग और हाई अलर्ट जोन में किस तरह एक खुदकश जैकेट की रसाई होती है और वो इतने बड़े तादाद में हमारे बहादुर पुलिस नौजवानों तक वो पहुंच जाता है। अकॉर्डिंग टू मियाँ इफ्तिखार हुसैन कि जी उस चीज़ पर कमीशन बनना चाहिए और इस चीज़ की पूरी तरह इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इस बड़े सानिये की ज़िम्मेदारी किसने ली है? डॉन अखबार के मुताबिक, जीव न्यूज़ के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया के पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर पहले ये बात चल गई कि इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की है और बाद में ये भी सुनाया गया कि जी नहीं, तहरीक तालिबान ने ख़ुद को इस चीज़ से आइसोलेट किया है कि जी नहीं, हमने ये नहीं किया और हम इसका हिस्सा नहीं बना है। आईजीपी का कहना है, जो हमारे प्रोविंशियल आईजीपी है, उनका कहना है कि जी इस केस में, इस सानिये में जमातुल अहरार की भी हाथ हो सकती है और जिसको हम पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब हमें इन्वेस्टिगेशन मिली तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है हमारे पाकिस्तान के, उनका कहना है कि ये जो हमें आजकल की सिचुएशन का सामना है, एज़ वेल एज़ इस बात के इस मौक़िफ़ के पीछे दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं। सलीम साफ़ी, इंक्लूडिंग सलीम साफ़ी एज़ वेल एज़ ख्वाजा आसिफ़ ने भी एक बयान रिकॉर्ड किए हैं कि जी ये अफ़गानिस्तान में
जो डेवलपमेंट हो गई है पिछले साल से लेकर अभी तक, जो नई जो सेटअप आ गई है गवर्नमेंट ऑफ TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, उनके बाद 5000 जो TTP के वो कह रहे हैं कि जो उनके सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ़ जेलों में क़ैद थे, उनको रिहाई मिल गई और रिहाई मिलने के बाद उन्होंने आराम से वहाँ बैठकर ऐसे प्लानिंग बनाने में वो कामयाब होते रहते हैं मुसलसल कि पाकिस्तान में किस तरह कार्रवाई की जाए या ऐसी किस्म की सिचुएशन को, ऐसी किस्म की हॉरिबल सिचुएशन को किस तरह बनाया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इमरान खान जो हमारा साबिका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जब उनकी भी एक स्टेटमेंट को लेके बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं कि जी जैसे ही TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट आ गई थी लास्ट टाइम, जो काबुल फाल हो गया था, उसमें इमरान खान ने ये ट्वीट की थी कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ डाला है। अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जी उनको ऐसा नहीं बताना चाहिए। जिस तरह की ग़ुलामी की ज़ंजीर तोड़ी है, तो आज फिर क्यों पाकिस्तान को नाइबरिंग कंट्री से बेसमेंट मिल रहे हैं उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ऐसे किस्म की सिचुएशन का हमें सामना है। ये मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर गया।